हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। और अभी मैं तो मायके में हूँ। मॉर्निंग हो गई है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है खेत को। मम्मी पापा भी खेत गए हैं और खेत जाने से पहले मैंने सोचा एक गिलास पानी पी लेती हूँ। लेकिन मैं जैसे ही खेत के लिए निकली और मैंने देखा कि मम्मी पापा तो वापस भी आने लग गए हैं। तो ये देखो मेरे पापा को, बस साखियों के सहारे भी खेत गए हुए थे। उनको चैन ही नहीं है, जितना बोलो कि रेस्ट करो। अगर आप रेस्ट करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। जल्दी ठीक होंगे तो फिर सारे काम आप चल सकते हो ठीक से, पर नहीं, सुनते ही नहीं है कि नहीं मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ, क्या लगाया है तुमने, कैसे किया है। इनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है जानने की। और ये मेरा बेटा, ये पूरी मतलब बेल ही उठा के ले आया है काले हीरो की। आपके यहाँ इन काले हीर को क्या बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मम्मी से पूछा तो उन्होंने बोला हाच्छे बोलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। जो येलो कलर के हीर होते हैं ये वैसे ही होते हैं, पर ये होते हैं ऑरेंज ब्लैक कलर के, सॉरी। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये देखो नीति, मेरा नीति खेत जाने लगे थे लेकिन उतने में तो पापा वापस आ गए। और ये है हमारा नेचुरल, जो मतलब ठंडा ठंडा, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है हमें। इतना ठंडा ठंडा पानी चला रहता है क्योंकि ये बान के जंगलों से होते हुए पत्थरों के बीचों बीच नीचे से आता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा और टेस्टी पानी है, ऐसा नहीं है ना गंदा है। और मेरे भाभी लंच बना रहे हैं, दिन की तैयारियां शुरू हो गई है क्योंकि 11-12 बज गए हैं, तो इस टाइम लंच का टाइम भी है। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगी थी, तो उन्होंने बोला कि ठंडा ठंडा पानी बाहर से ही हमें पकड़ा दे। और फ्रिज का तो वैसे भी हमें पीना भी नहीं चाहिए पानी। ये देखो पापा बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल। अब तो जैसे जैसे मतलब ज़्यादा बीमार हुए, गिरे, ज़्यादा मतलब बच्चों के जैसा इनका बिहेवियर हो गया है। ये देखो हमारे कितना बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कि हम फ्रिज यूज़ करें। फिर मम्मी बोलने लगी कि मुझे भी पकड़ा दे, मुझे भी बहुत तेज़ प्यास लगी है। मेरे मम्मी कभी गर्म पानी नहीं पीते, उनको ठंडा ठंडा पानी चाहिए। वो ठंडा पानी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। बीमार होते हैं, अगर उनको इतना डांटो भी कि हाँ नहीं दवाइयाँ गर्म पानी से खानी चाहिए या कुछ, कभी नहीं। सर्दियों में भी नहीं पीते तो गर्मियों में तो क्या पियेंगे। उनको तो फ्रिज का पानी चाहिए होता है, बिल्कुल ठंडा वाला पानी। अभी भी मेरे को यही बोले कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ठंडा सा पानी चाहिए था। मेरे पापा तो सोचे कब जैसे ये बैसाखियाँ छूटे और मेरे को डॉक्टर ये बोले कि अब तू बिल्कुल ठीक है, तो मैं वैसा ही काम दोबारा से पहले जैसा करूँ। अच्छा भूल को किसी तो करो, किच्चू करो भूल को। और पूरे के गेट के पास जो किसी के निकाले जाए हीर अच्छे हाँ काले हीर चलेंगे। मैं आप जाएंगे ना, पार्क जाएंगे आप, तब मेरे को बोलना, तब मैं चलूँगी। मेरा बेटा तो जब नानी के घर आता है तो समझता है पता नहीं मैं क्या खा लूँ, क्या कर लूँ, बस इसको खाने का ही काम है और कुछ नहीं। ये तो इसको भी बिगाड़ देगा, इसको भी मतलब अपने जैसा जैसा ये करता है बिल्कुल ये वैसा ही करने लगी है। हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, बुधवार को आए थे, वीरवार रुके और शुक्रवार को तो हमें वापस जाना है। और तो मेरा बेटा सोच रहा है कि मैं क्या क्या ना खा लूँ, क्या क्या ना कर लूँ एक ही दिन में। बड़ी मुश्किल से मुझे भी 1-2 दिए है। मैं बहुत देर से मांग रही हूँ कि दे दे बेटे, दे दे, मेरे को भी दे दे। नहीं मम्मा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको लाने के लिए, तो आप जाओ और आप भी लेकर आओ, ऐसा कह रहा है मुझे। पर है बहुत ज़्यादा मीठे और शायद इनको खा के खून भी बढ़ता होगा क्योंकि ये काले कलर के है ना, तो बिल्कुल ब्लड की तरह। बहुत ज़्यादा ये बेरीज़ होती है, जंगली बेरीज़ होती है और ये हमें ज़रूर खानी चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहले तो हम लोग यही फ्रूट्स, यही होता था, इतना ज़्यादा कहाँ, मतलब कभी कभी फ्रूट्स आने, डेली थोड़ी किसी के घर पे फ्रूट्स आते थे। तो ये जैसे हीर हो गए, काफल हो गए, पाजिया आप जानते हो वो हो गए, तो ये सब चीज़ें ही खाते थे हम। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी
तो सब ने कहा कि ये वाटरमेलन तुम काट दो और सब धूप में खा भी लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और ससुर जी को भी वापस घर निकलना है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि पहले काट दो फिर हम भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखो नीति, ये तो मुंह के पास। और इतनी मक्खियाँ है गाइस गाँव में कि मैं क्या बताऊँ आपको, बाहर तो बैठ ही नहीं सकते। ये बाहर बैठ गए तो मक्खियों का इतना हमला हो जाता है, पता नहीं क्यों इतनी मक्खियाँ है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने वाटरमेलन काटा और सबको दिया और सबने खाया और काफ़ी इन्जॉय किया। फैमिली में कभी कभी ऐसे टाइम मिलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ सब बैठे हो, क्योंकि आजकल तो किसी को टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। ड्यूटी वाले सुबह ड्यूटी निकल जाते हैं और मेरे मम्मी नीति की गुत्ते बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, नहीं बनाने दे रही, पेन होती है कहते, इस तरीके से चीख रही है। मुझे अब बाल भी बड़े बड़े हो गए, गुत्ते नहीं बनाओ तो फिर भूत बनी रहती है पूरी। अभी मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी वापस घर निकल रहे हैं, क्योंकि घर पे काम लगा हुआ है तो उनको तो जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए आज वीरवार आ गया बीच में, तो मम्मी मना करने लगे कि अभी नहीं जाना है, आज वीरवार है तो एक दिन रुक जाओ, कुछ नहीं होता, कल चले जाओ। जैसे ही मेरे हस्बैंड गए, मेरे बेटे का दिल भी छोटा छोटा सा हो जाता है, क्योंकि उसका अपने पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मतलब मिस करता है। जैसे हम नानी के घर चले जाते हैं, जाना तो होता है उसको, पर फिर बाद में बहुत ज़्यादा मिस करता है, फिर फ़ोन करता रहता है, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। ये मेरे हस्बैंड निकल गए, ससुर आई थिंक आगे चले गए हैं। और ये देखो बच्चा पार्टी, बाय बाय कर रहे हैं सब। नीति को देखो, जब होते हैं पास तब जाती नहीं उनके पास, तब डरती है, अभी जब वो चले गए तब दूर से बाय बाय, अब बाय बाय करती रहेगी। अरे मेरे पापा, इनको तो क्या ही बोलूँ मैं, चैन ही नहीं है, चले हैं, जबकि मतलब इतना चलने को मना है इनको, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।